अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आयोटा से रिलेटेड हैं। तो अगर आपके पास पार्ट 1 में कह रहा है, अगर आपके पास आयोटा की पावर 7 हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखें, सबसे पहले देख लें आप, आयोटा जो होता है हमारा, आयोटा जो होता है वो √-1 के बराबर होता है। क्योंकि अगर इस पर स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। ठीक है, तो ये दो असल में बेसिक इसकी वो हैं वैल्यूज़। और इसी के साथ आपको बोलेगा भाई आयोटा की पावर 7 निकालें, 12 निकालें, 10 निकालें, वो आप खुद निकालते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके जहन में ये दो वैल्यूज़ हैं तो। अब आयोटा 7 कह रहा है, तो आयोटा 7 का मतलब है कि आयोटा 7 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा। आयोटा 7 को उस तरह कहते हैं ना, पावर 6 + 1 तो 7 बन जाएगी। तो अब 7 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और ये क्यूब और ये आयोटा एज इट इज़। अब देखें, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो ये -1 का क्यूब और ये डॉट आयोटा। अब चूँकि 3 पावर है और -1 है तो माइनस हो गया। जब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा इसका आंसर है। मतलब आयोटा 7 हमारे पास माइनस आयोटा है। अब इसी तरह बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की, आयोटा की पावर 50। तो आयोटा की पावर 50 से मुराद ये है कि हम 50 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। 50 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखें 25 जो एक ऑड नंबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और ये 25, तो ये -1 की पावर अगर ऑड हो तो ये -1 ही होता है, तो इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, अगर आप चाहें तो आयोटा 25 + डॉट आयोटा 25 भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आराम से हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है पार्ट 3 में हमसे कह रहा है आयोटा की पावर 12 है। तो आयोटा 12 किसके बराबर होता है, आयोटा 12 को हम लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 6 या 2 की पावर, आयोटा इसको लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर और ये 6। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और -1 की पावर 6, तो ये 1 होती तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह 4 में हमसे कह रहा है आयोटा 8 निकाल के दिखाएं। तो आयोटा 8 जो है वो हमारे पास है, पहले तो हमने लिखा आयोटा की 8 को लिख सकते हैं 2 और 4, तो आयोटा स्क्वायर -1 और ये 4, तो ये आ गया -1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरे पार्ट्स हैं, इसमें कह रहा है 5 पार्ट में कह रहा है आयोटा की पावर 5 और 6 भी लिख लेते हैं। 6 में कह रहा है आयोटा 27। ठीक है भाई, ये निकालेंगे हम। तो आयोटा 5 जो है, अच्छा यहाँ माइनस है, तो माइनस आयोटा 5 जो है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो हो गया +1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। तो 1 का स्क्वायर 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट कह रहा है कि 6 में कह रहा है कि आयोटा 27 निकाले, तो आयोटा 27 लिख सकता हूँ आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, 27 को इस तरह लिख सकते हैं। अब 25 जो को लिख सकता हूँ मैं, देखो 5 है 25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 24
डॉट आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। 24 को लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर और ये 12 और ये -1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस का आयोटा। 2 की आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 12, ठीक है, और ये माइनस का आयोटा। अब -1 की पावर 12 का मतलब है कि पावर 1 हो गई, क्योंकि स्क्वायर से पावर इवन पावर है तो स्क्वायर माइनस कैंसिल, और ये माइनस का आयोटा, सिर्फ इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में स्टूडेंट कह रहा है आपको कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट जो होता है वो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b से शो करते हैं। अगर आपको उसका कॉन्जुगेट चाहिए तो आप कर देंगे a माइनस आयोटा b, और कॉन्जुगेट को बार से शो करते हैं, लेकिन हम अमूमन बार यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखें पार्ट 1 में हमसे कह रहा है, हमारे पास है पार्ट 1 में 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसका आप निकालें। पार्ट 4 देख लेते हैं, -3 + 4 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स निकालें। 5 देख लेते हैं, -4 माइनस आयोटा, और 6 देख लेते हैं आयोटा -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखें इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स मालूम करना है तो 2 - 3i लिख लेंगे इसको, क्योंकि इमेजिनरी का साइन चेंज हो गया। रियल का साइन ऐसे ही रहा, आयोटा वाला चेंज हो गया, इसका कॉन्जुगेट आ गया। रियल का साइन ऐसे ही रहा, आयोटा के साथ माइनस है तो प्लस आ गया आयोटा, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, वो कॉन्जुगेट आ रहे हैं। अब देखें ये रियल है आयोटा -3, तो इमेजिनरी साइन कौन सा, आयोटा वाला, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3 + आयोटा। अब इसका कॉम्प्लेक्स वो चाहिए कंजुगेट, तो -3 माइनस आयोटा, ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सुना हमसे कह रहा है आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, ठीक है, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को किस तरह करेंगे भाई, सुन लें, 1-2 पार्ट करवा देता हूँ इसके। -3 आयोटा +2 है, बस बताना रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। ये पार्ट 3 है, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा डिफिकल्ट करवा रहा हूँ आपको। और ये पार्ट 4 है, 2 - 2 आयोटा, सही है। और ये पार्ट 2 भी ले लेते हैं, ये -1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप बताएंगे रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। तो रियल जो है जाहिर सी बात है जिसमें आयोटा नहीं आता वो रियल है, अगर चाहिए इमेजिनरी पहले लिखा हुआ है, लेकिन रियल हमारे पास 2 है, इमेजिनरी जो है हमारे पास -3 है, क्योंकि इमेजिनरी लिखते वक्त हम आयोटा नहीं लगाते। ये रियल जो है हमारे पास -2 है, और इमेजिनरी यहाँ पर है -2, ठीक है। और यहाँ पर रियल जो है हमारे पास -1 है, रियल जो है हमारा -1 है, और इमेजिनरी जो है 2 है। तो इस तरह हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन 4 में कह रहा है आप वैल्यूज़ मालूम करो x और y की। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + i y किसके बराबर है, x + i y + 1 बराबर है 4 - 3 आयोटा के, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मालूम करो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें करना ये है, सबसे पहले आपको ये करना है कि x + आयोटा y + 1 4 - 3 आयोटा लिख लिया। उसके बाद x + i y एज इट इज़ रहा, ये लिख लिया 4 - 3 आयोटा +1 इधर आके -1 हो गया, ठीक है। x + i y स्टूडेंट ऐसे चल रहा है। उसके बाद ये हो गया 4 - 1 3 - 3 आयोटा। तो कंपेयर कर लें रियल को एंड इमेजिनरी को। x हमारा 3 आया है, y जो है -3 है, तो ये आसान है। तो हमने इसकी
इस सवाल में हमने क्वेश्चन नंबर 2.5 पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।